नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। माँ स्कंद माता पार्वती माँ का ही स्वरूप है। जब सती माँ अग्नि में समाहित हो चुकी थी, शिव जी घोर समाधि में लीन थे, उस समय एक तारकासुर नाम का भयानक असुर हुआ जो घोर तपस्या किया। घोर तपस्या करने के बाद वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आते हैं और वो वरदान स्वरूप अमर होना चाहता है। ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि हे देव, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इस सृष्टि में जो भी आया है उस सबको जाना है। सृष्टि में जो भी आता है उसको जाना ही है, क्योंकि ये सृष्टि में जो आया है वो जाएगा। ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक में जो भी प्राणी आता है उसको एक दिन इस संसार छोड़ के, इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, इसके सिवा तुम और कुछ मांग लो। तब वो थोड़ी देर सोचने के पश्चात ब्रह्मा जी से कहता है कि हे प्रभु, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं भगवान शिव के उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा ही मारा जाऊं। क्योंकि वो सोचा कि माँ सती अग्नि में समाहित ही हो चुकी हैं, शिव जी घोर समाधि में लीन हुए हैं, अब प्रभु की, भगवान शिव भोले बाबा की दूसरी शादी नहीं होगी और न शादी होगी न पुत्र होगा, तो मैं नहीं मारा जाऊंगा और मैं अमर ही हो जाऊंगा। तो यह सोचकर उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान तथास्तु कह के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और उधर ये तारकासुर अत्याचार करना शुरू किया। वो स्वर्ग पे आक्रमण किया, स्वर्ग पे आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन ले लिया, स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमा लिया। इंद्र इधर उधर भटकने लगे। फिर इंद्र बृहस्पति देव के पास गए। बृहस्पति देव तारकासुर के वध का उपाय बताते हैं कि तारकासुर का वध तभी हो सकता है जब शिव जी शादी करें और उनके द्वारा जब पुत्र होगा उसी से तारकासुर का वध हो सकता है। सब देवता स्तुति करते हुए माँ अम्बा को प्रकट किए, माँ जगदम्बा को प्रकट किए, उनकी स्तुति करने लगे कि हे माँ, आप पुत्री रूप में हिमालय के यहाँ उत्पन्न होइए और आपका विवाह शिव जी से हो, तभी आपके पुत्र द्वारा ही ये तारकासुर मारा जाएगा। माँ प्रकट होती हैं, देवताओं को आशीर्वाद देती हैं और हिमालय राज के यहाँ पुत्री रूप माँ पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। माँ की शादी शिव जी से होती है, आप सब जानते हैं। माँ पार्वती की शादी शिव जी से होती है। माँ घोर तप करती हैं, घोर तप करने के बाद प्रसन्न होते हैं शिव जी और शिव जी से माँ की शादी होती है। शादी होने के बाद माँ के जो पुत्र होता है वो 6 मुखों वाला पुत्र होता है। स्कंद माता माँ तभी कहलाती है। खड़ानन, जो खड़ानन 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान को माँ प्रशिक्षित, युद्ध कला में प्रशिक्षित करती हैं, युद्ध कला में निपुण करती हैं, तभी माँ स्कंद कहलाती है। स्कंद रूप धर करके माँ उन्हें प्रशिक्षित करती हैं, तो माँ स्कंद कहलाती हैं। और कार्तिकेय जी का नाम भी स्कंद ही है, इसलिए माँ स्कंद माता कहलाती हैं। और स्कंद माता ममतामयी, करुणामयी और दयामयी देवी हैं। ममत्व की पूर्ण रूपेण माँ हैं। इनकी प्रसन्न पूजा करने पर माँ पुत्र की अमरता का वरदान देती हैं। जिसके पुत्र नहीं होते हैं, संतान नहीं होती हैं, माँ की पूजा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। माँ शीघ्र, अतिशीघ्र दयालु होती हैं। प्रेम पूर्वक और भक्ति भाव से, विनम्र भाव से पूजा करने पर माँ सब भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। बोलो स्कंद माता की जय।